बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये HIV की लाइफ साइकिल के बारे में है कि HIV जो है ना ये किस तरह अपनी कापीज़ बनाते हैं या किस तरह अपनी बच्चेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक की जिस टॉपिक पर आप लेक्चर दे रही है या बात कर रही हो, तो आप इस टॉपिक की जो लफ्ज़ है ना इसकी मानी को सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है। तो साइकिल का मतलब यही होता है कि पीरियडिकली रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी एक ख़ास वक्त के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद उसी पॉइंट से शुरू होना जिस पॉइंट से शुरू हुआ हो। यानी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये मैं इस पॉइंट से शुरू हुआ, अब इस तरह गोल इस तरह मैं चक्कर लगाया वापस इसी पॉइंट्स पर आया, तो ये क्या हुआ? ये एक साइकिल हुआ। यानी वापस अपनी असल पोजीशन पर आने को हम साइकिल बोलते हैं। तो HIV है, तो मैंने ये भी लिखा है कि एंट्रीज वेज जो ये HIV वायरस है ये किस तरह हमारी बॉडी में एंटर हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ रास्तों के ज़रिए हमारे जिस्म में एंटर हो सकती है और फिर जो है ना ये अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाती है। मैंने आपको पहले इस पर एक लेक्चर दिया है कि वायरस आर स्पेसिफिक इन दियर नेचर, दियर एक्शन एंड दियर टारगेट। वायरस जो है ना ये अपनी नेचर में, अपनी एक्शन में और अपने टारगेट में जो है ना ये स्पेसिफिक होंगे। तो ये बात हम भी यहाँ पर इसको जो है ना क्लियर करेंगे कि किस तरह। तो ये जो HIV वायरस है ये हम इन्हेलेशन के ज़रिए, ड्रिंकिंग के ज़रिए और सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो सकती है। तो जब ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए ना, तो ये हमारे जिस्म में एक वाइट ब्लड सेल्स है और एक रेड ब्लड सेल्स है। तो वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है, इसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो WBC है। तो ये इस पर अटैक करते हैं क्योंकि इसके लिए, इस HIV वायरस के लिए इस पर एक ख़ास रिसेप्टर मौजूद होता है। रिसेप्टर वो चीज़ या वो मालिक्यूल होता है जिसके साथ दूसरा मालिक्यूल या दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैच होगा। तो अब मैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV के बारे में आपको बताता हूँ। बाइंडिंग, कहीं बुक में बाइंडिंग लिखा है, कहीं बुक में अटैचमेंट लिखा है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो HIV start its life cycle when CD4 lymphocyte special receptor called CD4 receptor। तो मैंने जो पहले बताया कि वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जिसको हम CD4 टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो इस CD4 टी लिम्फोसाइट पर एक स्पेशल रिसेप्टर मौजूद होता है। इस सेल्स पर जो है ना एक स्पेशल रिसेप्टर मौजूद होता है, इसको हम CD4 रिसेप्टर बोलते हैं। इस CD4 रिसेप्टर के साथ जो है ना जो स्ट्रक्चर ऑफ HIV पर जो लेक्चर मौजूद है, तो इसमें जो HIV की जो 72 स्पाइक्स है ना, ये आकर इस CD4 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो इस अटैचमेंट पेज में क्या होगा कि HIV अपनी स्पाइक के ज़रिया CD4 टी लिम्फोसाइट सेल के रिसेप्टर CD4 से बाइंड करेगा। तो जब इसको हम बाइंडिंग पेज बोलते हैं, ये इसका पहला स्टेप है कि HIV स्पाइक की मदद से टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करके CD4 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। दूसरा स्टेप जो है ना एंट्री ऑफ RNA या जेनेटिक मटेरियल भी हम इसको बोलते हैं। Then the virus release RNA and enzyme to the host cell cytoplasm। तो दूसरी पेज में, जब पहले पेज में HIV ने बाइंडिंग किया, तो दूसरी पेज में जो HIV जो है ना इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद है, यानी इसके अंदर जो कैप्सिड मौजूद है, तो ये इस कैप्सिड को, और कैप्सिड में क्या मौजूद है? RNA और एंजाइम मौजूद है। ये इस RNA और एंजाइमों को क्या करेगा? इस होस्ट सेल में इंसर्ट करेगा, यानी टी लिम्फोसाइट में
सेंड करेगा। तो ये इसका दूसरा पेज है। तीसरा स्टेप जो है ना इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तीसरा पेज इसका से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो हमको मालूम है कि HIV में कितनी सिंगल स्ट्रैंड RNA कितनी होती है, 2 होती है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इस HIV में मौजूद होता है। ये भी जब HIV अपना जेनेटिक मटेरियल, तो ये सारा का सारा कैप्सिड जो है ना ये होस्ट सेल में इंसर्ट कर देते हैं साइटोप्लाज्मा में। तो HIV के RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी आया होगा ना। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना ये सिंगल स्ट्रैंड RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डबल स्ट्रैंड HIV DNA में कन्वर्ट करेगा। किस तरह? इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसलिए, ये तो सिंगल स्ट्रैंड RNA है जो HIV का RNA है ना। तो ये पहले जो है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये इस तरह करेगा। ये फर्ज कीजिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये सिंगल स्ट्रैंड RNA है। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना ये इसको कन्वर्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंड DNA में पहले इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। तो दोबारा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना ये इस तरह वापस आएगा, इस तरह, और फिर दूसरी दफ़ा जो है ना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा, डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट करेगा। यानी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पहले जो है ना ये अपनी सिंगल स्ट्रैंड HIV RNA जो है ना ये सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वापस जो है ना वापस ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना ये सिंगल स्ट्रैंड DNA को डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए इसको हम डबल स्ट्रैंड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। अगर ये HIV सिंगल स्ट्रैंड है तो ये किस तरह ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, जब तक वो रिवर्स ना आ जाए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसलिए हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। यानी एक दफ़ा ये जाकर ये सिंगल स्ट्रैंड RNA को सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वापस वो सिंगल स्ट्रैंड DNA को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना सारा प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ। ये पेज नंबर 2 है, इंटीग्रेशन। द HIV डबल स्ट्रैंड DNA एंटर टू द होस्ट न्यूक्लियस DNA। अब जो HIV का डबल स्ट्रैंड DNA बन गया ना, जो इससे पहला पेज था, तो ये अब ये तो साइटोप्लाज्मा में ये सारा किस्सा हुआ ना। अब जो होस्ट सेल है ना इसका DNA कहाँ पर मौजूद होगा? लिम्फोसाइट का DNA कहाँ पर मौजूद होगा? न्यूक्लियस में मौजूद होगा ना। तो ये जो HIV का DNA है अब ये जाकर किस पर अटैक करेगा? होस्ट न्यूक्लियस पर अटैक करेगा जहाँ पर DNA मौजूद है। तो जो इंटीग्रेज एंजाइम है ना ये इस होस्ट DNA को, ये होस्ट DNA है, ये मैंने लिखा है, ये क्या है, होस्ट DNA है। ये इंटीग्रेज एंजाइम इसको क्या करेगा, इस तरह कट करेगा, ये इस पॉइंट पर कट करेगा जिस तरह मैंने ये लिखा है। तो ये जो है ना ये तो होस्ट का DNA हो गया, ये ब्लू कलर जो है ना ये होस्ट का अपना DNA है ना डबल स्ट्रैंड। तो यानी इंटीग्रेज एंजाइम ने इस पर अटैक कर दिया, इसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। तो जो हमारे पास HIV का डबल स्ट्रैंड DNA बन गया था ना वो ये है HIV डबल स्ट्रैंड DNA जो है ना ये है। तो ये HIV डबल स्ट्रैंड DNA इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से इन दोनों के दरमियान में अपने आप को फिट करेगा। जब ये इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से अपने आप को यहाँ पर फिट कर देते हैं तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, प्रो वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रो वायरस बोलेंगे। अब जो ओरिजिनल सेल है, जो होस्ट सेल है, ये तो डिवीजन करेगा ना।
जब होस्ट सेल डिवीजन करेगा तो ये डीएनए भी अपना डिवीजन करेगा ना। होस्ट सेल डीएनए होस्ट सेल डिवीजन की वजह से ये भी डिवीजन करेगा, इसकी नंबर भी दी, प्रोवायरस की तादाद भी ज़्यादा होंगी। ये तो हो गई। एक और पॉइंट मैंने लिखा है, द प्रोवायरस में रिमेन इनएक्टिव फॉर सर्वल ईयर्स, प्रोड्यूस फ्यू या नो कॉपीज ऑफ द HIV। वही जो प्रोवायरस यहाँ पर बन गया ना, वही ये कई सालों तक जो है ना, ये सिर्फ कुछ कापीज़ बना देते हैं या कापीज़ नहीं बना देते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव होते हैं। तो ये था इंटीग्रेशन का फेज़। अब मैं फेज़ नंबर 5 की तरफ जाता हूँ। ये है फेज़ नंबर 5। ये फेज़ नंबर 5 है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम किसको बोलते हैं, आपने ये याद रखना है, द सिंथेसिस ऑफ वायरल RNA एंड प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जो वायरल RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सच न्यू प्रोटीन कैप्सिड असेंबली अराउंड टुगेदर, जो नए प्रोटीन बनेंगे ना, ये एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे और एक टुगेदर इकट्ठे होंगे। द वायरल RNA एंड न्यू HIV वायरस आर प्रोड्यूस, और इसी से न्यू वायरस जो है ना ये प्रोड्यूस होंगे। ये इसका मैकेनिज़्म है। ये आप पेपर के लिए याद रखें कि किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन ये एक मैकेनिज़्म है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो प्रो वायरस है ना, प्रो वायरस जो बन गया था ना इससे पहले पेज में, तो प्रो वायरस अब क्या करेगा, तो प्रो वायरस ये करेगा कि ये वायरल मैसेंजर RNA बनाएगा। ये जो है ना, ये इस तरह डिवाइड होंगे, तकसीम होंगे ये, और ये जब दो स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो, ये तो अब दो स्ट्रैंड है ना, जब ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, वायरल मैसेंजर RNA बोलेंगे। वायरल मैसेंजर RNA इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वायरस से आया हुआ DNA है ना। जब ये एक ये हो गई, एक स्ट्रैंड ये हो गई, तो इसको हम वायरल मैसेंजर RNA बोलेंगे। ये वायरल मैसेंजर RNA, ये जो स्ट्रैंड का ब्रेक हो जाना, ये कहाँ पर हो रहा है, अब ई न्यूक्लियस में हो रहा है। जब ये वायरल मैसेंजर RNA बन गया ना, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा किसकी साइटोप्लाज्मा, जो होस्ट का साइटोप्लाज्मा है ना, इसमें वापस चला जाएगा। जब वापस चला जाएगा ना वहाँ पर, तो ये क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, मैसेंजर RNA जब साइटोप्लाज्मा में गया तो उसने क्या बनाया, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। क्या बनाया, पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी मदद से बन गया, क्योंकि हमको पता है कि राइबोसोम किस जगह मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्मा में। तो साइटोप्लाज्मा की मदद से इस वायरल मैसेंजर RNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, यानी प्रिकर्सर प्रोटीन बन गया। प्रिकर्सर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो नए प्रोटीन को बनाएंगे आगे। या द प्रिकर्सर प्रोटीन इज़ इनएक्टिव, या जो प्रिकर्सर प्रोटीन अब बन गया ना, ये इनएक्टिव भी है। ये और प्रोटीन तो बनाएंगे लेकिन ये इनएक्टिव है, तो अब हमें इसको एक्टिव भी कराना है। देन द प्रोटीएज एंजाइम, हमको पता है कि HIV में कितने एंजाइम मौजूद है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। प्रोटीएज एंजाइम कट डाउन एंड इट्स इंडिविजुअल फंक्शन यूनिट। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया ना, पॉली हम किसको कहते हैं, ज़्यादा, पेप्टाइड, पेप्टाइड हम इसको जो प्रोटीन के अमीनो एसिड के दरमियान बांड को हम पॉलीपेप्टाइड बांध, यानी अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बांध के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। और प्रोटीन का यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब ये कि ये प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन ये इनएक्टिव है। तो जो प्रोटीएज एंजाइम है ना, ये इसको कट करेगा। मैंने यहाँ पर क्या करे, कट कर दिया है, यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया, किसकी मदद से, प्रोटीएज एंजाइम की मदद से। विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रोवर्स एंड RNA एंड HIV आर प्रोड्यूस। और जब ये इस तरह फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट होंगे ना, तो प्रोटीएज
तो with the help of this new RNA and HIV produce, तो इस एंजाइम तो इस जो इंडिविजुअल प्रोटीन बन गए ना फंक्शनल प्रोटीन, ये क्या करेंगे आगे मुस्तकबिल में, ये आरएनए प्रोड्यूस करेंगे और HIV वायरस को प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे, ये HIV वायरस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो था थ्योरेटिकली। अब मैंने इसका डायग्राम बनाया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो है ना, ये पहले जो है ना HIV का स्पाइक है, जो मैंने पहले ही बताया कि HIV में कितनी स्पाइक मौजूद है, 72। और ये जो रेड लाइन से मैंने सेल ड्रा किया, ये क्या कि कौन सा सेल है, ये लिम्फोसाइट है, यानी CD4 सेल है। और इसका जो रिसेप्टर है, इसको हम क्या नाम देते हैं, CD4 रिसेप्टर बोलते हैं। तो HIV इस स्पाइक की ज़रिया इस CD4 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो ये तो हो गई पहली पेज। जब ये बाइंड करेगा तो ये अपनी जेनेटिक मटेरियल यानी कैप्सिड ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा होस्ट सेल के साइटोप्लाज्मा में। जब ये होस्ट सेल के साइटोप्लाज्मा में सेंड करेगा ये HIV, तो फिर क्या होगा, तो ये जो कैप्सिड है ना, इसके जो लेयर सराउंड है, ये ब्रेक करेगा। जब ये लेयर ब्रेक करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जब ये मैट्रिक्स का ब्रेकडाउन हो जाए, तो इसके अंदर जो भी यानी एंजाइम और RNA ये बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्मा में। तो ये साइटोप्लाज्मा में जो एंजाइम आई, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज एंजाइम आई। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये RNA जो है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर रिवर्स जो है ना, ये डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, वायरल DNA बोलेंगे। और ये तादाद में कितने होंगे, 2 होंगे। अब ये वायरल DNA जो है ना, ये आकर होस्ट के जो न्यूक्लियस है ना, इस पर अटैक करेंगे। जब होस्ट की न्यूक्लियस पर अटैक करेंगे ना, तो जो हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम था ना, वो क्या करेगा, वो इस होस्ट सेल की जो DNA है इसको कट करेगा। जब ये कट करेगा, तो ये हो जो वायरस का DNA है ना, ये इसके अंदर अपने आप को फिट करेगा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अब प्रो वायरस। अब प्रो वायरस बन गया। प्रो वायरस बनने के बाद ये सेल डिवाइड हो तो करना है सेल ने, तो ये क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंड DNA जो है ना, ये प्रो वायरस का ये मैसेंजर RNA बनाएगा। और मैसेंजर RNA कहाँ पर जाएगा, साइटोप्लाज्मा में आएगा। साइटोप्लाज्मा की मदद राइबोसोम की मदद से, राइबोसोम की मदद से जो है ना, राइबोसोम की मदद से ये मैसेंजर RNA जो है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा ना, तो जो हमारे पास एक और एंजाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीएज एंजाइम बोलते हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है ना, वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को जो मैसेंजर RNA का है ना, ये इसको ब्रेक करेगा, इसको तोड़ देगा। किस में, छोटी छोटी यूनिट्स में, ताकि वो क्या बनाए, ताकि वो दूसरी यानी जो मुस्तकबिल में आने वाला जो HIV बनने वाला है ना, इसका RNA बनाए, इसका RNA बनाए और एक और HIV वायरस प्रोड्यूस हो जाए। तो ये इस तरह इसका कैप्सिड बनाएगा। फिर इसके अंदर जो है ना, ये मैसेंजर RNA एंजाइम इंटीग्रेज बनाएंगे और फिर ये इससे बट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसा नहीं कि ये इस सेल को तबाह करेंगे, यानी ये ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि ये खामोशी से इससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये बाहर आते हैं, तो इस तरह जो रेड लाइन है ना, ये इस सेल को जो HIV है इसको
जगह देते हैं और ये वापस जुड़ जाते हैं। ये एक साइड दूसरा साइड जो है ना ये वापस इकट्ठे हो जाते हैं। यानी इस तरह जो ये जो HIV है ना ये बाहर आएगा और ये इस तरह वापस जुड़ जाते हैं। इस तरह वापस जुड़ जाती है और ये HIV से बाहर आएगा। जब HIV से बाहर आ गया तो ये HIV बाहर आएगा और ये और टी सेल पर अटैक करेगा, यानी CD4 टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करेगा। अब ये जो HIV इस तरह बाहर आता है, जो क्लीवेज का काम है ना, क्लीवेज का काम ये किस एंजाइम की मदद से होता है, ये आपने MCQs के ये प्रोटीएज एंजाइम की मदद से होता है। तो ये था HIV का लाइफ साइकिल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड सी यू टू नेक्स्ट लेक्चर।